हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर करेंगे। इससे पहले हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किए थे। आई होप आप लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आप लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छी तरह समझ गए हैं तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वही सारे टॉपिक जो हम लोग एडमिशन में पढ़े हैं उसे ही रिटायरमेंट में भी पढ़ेंगे। तो एडमिशन में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? एडमिशन, सपोज एडमिशन के केस को लेते हैं। एडमिशन में दो पार्टनर है, सपोज ए एंड बी पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और इनका प्रॉफिट है 12,000। तो इनका प्रॉफिट कितना होगा, कितना डिवाइड होगा? 6,000 एंड 6,000। ए एंड बी में 6,000 डिवाइड होगा। अब न्यू पार्टनर सी आ रहा है इक्वल शेयर के लिए, न्यू पार्टनर सी इक्वल शेयर के लिए आ रहे हैं। तब ये 12,000 क्या होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये 12,000 जो प्रॉफिट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो अब क्या होगा? 4,000 और 4,000 ए बी सी। तो इसमें देख रहे हैं ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके लिए? सी के लिए। ए एंड बी सी के लिए सेक्रीफाइस करते। तो ए एंड बी को क्या कहा जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ए एंड बी हो गए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब हम लोग रिटायरमेंट के केस को समझते हैं। रिटायरमेंट में सपोज ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और इनका भी प्रॉफिट सपोज 12,000 है। तो इन लोग प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे? 4,000 इक्वल होगा इनका प्रॉफिट ए बी एंड सी में। ए बी एंड सी, सपोज सी रिटायर हो रहे हैं, सी रिटायर हो रहा है। तो अब क्या होगा? ये प्रॉफिट जो है 12,000 ये 2 पार्ट में बटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए एंड बी गेन करेंगे। जो प्रॉफिट 3 पार्ट में बट रहा था वही प्रॉफिट अब 2 पार्ट में बटेगा। तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे? गेनिंग पार्टनर। अब 12,000 जो प्रॉफिट है वो 6,000 सी लेगा एंड ए लेगा एंड 6,000 बी लेगा। ए एंड बी का 6,000 हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ 4,000 था, अब 6,000 हो रहा है। तो दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो ये ए एंड बी को क्या कहेंगे? गेनिंग पार्टनर। अब समझ गए एडमिशन के केस को और रिटायरमेंट के केस को। तो हम लोग क्या करते हैं, दो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर के जाएगा? यहाँ रिटायरमेंट मान लो किसी रिटायर कर रहा है तो क्या क्या लेके जाएगा? शेयर इन गुडविल, सेकेंड शेयर इन रिजर्व्स, थर्ड शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
जब सी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है, गुडविल का शेयर और कैपिटल। और जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाता है, शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिजर्व्स एंड शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो न्यू रिटायरिंग पार्टनर अपने साथ लेकर जाएगा। तो अब रिटायरमेंट में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये देखते हैं। ये आप लोग समझ गए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है रिटायरमेंट में। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits, losses and reserves. And fifth, adjustment of capitals. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें रिटायरमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का दो मेथड है बच्चों। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट केस, when information about retiring partners share is not provided. फर्स्ट केस हो गया। एंड सेकेंड, when information about retiring partners share is provided। फर्स्ट केस में देख रहे हैं when information about retiring partners share is not provided, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ हो। एंड सेकेंड केस है when information about retiring partner share is provided, रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है।
अब हम लोग इन दोनों केस को कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन एक्स रिटायर्स, सेकंड वाई रिटायर्स एंड थर्ड जेड रिटायर्स। इसमें देख रहे हैं जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो वो क्या हुआ, फर्स्ट नंबर केस है। तो इसको कैसे हम इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इफ एक्स रिटायर्स, अगर एक्स रिटायर करता है, एक्स रिटायर कर गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, वाई एंड जेड। रिमेनिंग पार्टनर देख रहे हैं वाई एंड जेड है, तो इनका शेयर कितना बचा, 2:1। इनका 2:1 है तो वही यही हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इज 2:1। फर्स्ट नंबर का हो गया, एंड सेकेंड नंबर इफ वाई रिटायर्स, अगर वाई रिटायर कर जाए, वाई तो कौन है रिमेनिंग पार्टनर, एक्स एंड जेड, तो कितना शेयर बचा, 3:1। तो इसका हो जाएगा एक्स एंड जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। जो पार्टनर्स रिटायर करेगा और जो रेशियो बचा रहेगा वही हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत ही आसान है। थर्ड नंबर इफ जेड रिटायर्स, अगर जेड रिटायर कर जाए, जेड रिटायर कर जाए तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, एक्स एंड वाई, इनका कितना शेयर है, 3:2। तो यही हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2। देख रहे हैं कितना आसान है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे उन्हीं का शेयर न्यू रेशियो हो जाएगा, और यही न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो भी होगा। इसमें गेनिंग रेशियो भी निकालना बहुत आसान है, जो न्यू रेशियो है यही गेनिंग रेशियो भी है। तो अब समझ गए। हम सेकेंड नंबर देखते हैं, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2:2/5:1/10। फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ पी रिटायर्स। इफ पी रिटायर्स, पी रिटायर करता है, तो इसमें देख रहे हैं इसमें रेशियो क्या है, पी क्यू आर तो कितना है, 1/2:5:1/10। तो देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से कितना आएगा, 10 आएगा। एलसीएम इसका 10 आएगा। 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5 4 1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 5 4 1। क्या है क्वेश्चन में, इफ पी रिटायर्स, अगर पी रिटायर करता है, पी रिटायर कर जाता है तो पी का रेशियो कितना है, 5। तो क्यू एंड आर का क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्यू एंड आर इज टू 4 1। समझ गए, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है उनका ही शेयर न्यू रेशियो हो जाएगा। तो फर्स्ट केस आप लोग समझ गए। देख रहे हैं इसमें फर्स्ट केस में न्यू रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5 4 3.
C retired and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. देख रहे हैं, फाइंड आउट द न्यू रेशियो. C retired and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. इसमें रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो अपना शेयर, रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर A एंड B 3:2 के रेशियो में ले लिया. तो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है रिटायरिंग पार्टनर्स के बारे में. सेकेंड नंबर केस देख रहे हैं, वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज प्रोवाइडेड. तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले ए का शेयर निकालेंगे. थर्ड नंबर, ए कितना गेन कर रहा है, ए विल गेन, रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर कितना है 3,5,4,9,3 3/12. रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर है 3/12 और ए को कितना मिल रहा है 3/5 इंटू 3/5, तो 9/60 ए गेन कर रहा है. तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए शेयर हो गया, ए का पहले से कितना शेयर है 5/12 गेन किया 9/60, तो कितना हो गया 60 25 प्लस 9 34/60 हो गया ए का शेयर. फिर बी कितना गेन करेगा, बी विल गेन, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 3/12 जिसमें से बी लिया 2/5, तो बी कितना गेन कर रहा है 6/60, तो बी का शेयर कितना हो गया, बी का शेयर पहले से है 4/12 प्लस गेनिंग शेयर 6/60 60 20 प्लस 6 26/60. तो न्यू शेयर, न्यू रेशियो of A and B is to 34/60 26/60, तो हो जाएगा 17/13. समझ गया. जब रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इसको क्या करेंगे, पहले जो गेनिंग पार्टनर है उनका शेयर निकालेंगे कि कितना गेन कर रहे हैं, उसके बाद इनका न्यू शेयर निकालेंगे. ए कितना गेन किया 9/60, इसके ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर को प्लस कर दिए तो न्यू शेयर निकल गया. अब फोर्थ नंबर करते हैं. जैसे एडमिशन में जरूरी नहीं था कि हर पार्टनर सेक्रीफाइस करे, उसी तरह से रिटायरमेंट में जरूरी नहीं कि हर पार्टनर गेन करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. R retires and his share is entirely taken by P. Calculate new profit sharing ratio of P and Q. जो रिटायरिंग पार्टनर R है उसका पूरा शेयर P ले लिया. जो भी शेयर था R का कितना शेयर है 2/10, तो 2/10 पूरा क्या किया P ले लिया. तो सिर्फ यहाँ P है गेनिंग पार्टनर, Q नहीं है. तो इसको बनाते हैं फोर्थ नंबर. तो P का कितना शेयर है, P कितना गेन कर रहा है, P विल गेन 2/10, पूरा शेयर गेन कर रहा है 2/10, तो P कितना शेयर होगा P का
P का न्यू शेयर, पहले से कितना शेयर है P का 5/10 प्लस 2/10, तो 7/10। Q का न्यू शेयर, Q का शेयर अनचेंज रह जाएगा क्योंकि Q का शेयर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो Q न्यू शेयर जो इसका ओल्ड शेयर है वही न्यू शेयर हो जाएगा, तो Q का शेयर कितना है, Q का शेयर है 3/10, तो कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P एंड Q इज 7/3। समझ गए इसको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आप लोग सीख गए रिटायरमेंट में। अब हम लोग गेनिंग रेशियो देखते हैं। अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। गेनिंग रेशियो निकालने का दो मेथड है। फर्स्ट, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं हो। एंड सेकेंड मेथड है, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/4:1/8:10/16. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio if फर्स्ट नंबर है A retires, सेकेंड नंबर if B retires and थर्ड if C retires। तो इसमें देख रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, देखिए इसमें कहीं भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें अभी बताए थे कि ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फर्स्ट केस बनाए थे कि अगर रिटर्निंग पार्टनर्स का शेयर के बारे में कुछ भी नहीं गिवन हो तो उस केस में किस तरह से न्यू रेशियो निकालते हैं और उसी तरह से गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। तो ए, बी एंड सी फर्स्ट नंबर का हो गया। ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4:1/8:1/10। तो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम आ जाएगा 40, 40, 4 10 जा 40, तो 10, 8 5 जा 45, 10 4 जा 44, तो 10, 5 और 4 आ जाएगा इसका रेशियो। तो ए का हो गया 10, बी का 5 एंड सी का 4। अब कौन कौन सा केस है, इफ ए रिटायर, अगर ए रिटायर करता है ए, तो बी एंड सी का कितना रेशियो बचा 5 एंड 4, तो न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 10, तो इसका ए का शेयर चला गया तो 5 4 5 4 और यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। सेकेंड नंबर, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इफ बी रिटायर, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी is to 10 4। and third number, if C retires,
तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 10:5 और यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। यहाँ लिखिएगा गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 5:4, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 10:4, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 10:5। बस यही है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, इसको समझ गए। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. B retires. A and C decided to share the profit and loss in future. यहाँ देख रहे हैं in future in the ratio of 5:4. Calculate gaining ratio. इनका A, B and C पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। अब बी रिटायर कर गया, बी रिटायर किया तो ए एंड सी ने क्या डिसाइड किया कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:4। तब इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है सेकेंड नंबर केस। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आप लोग ये जान रहे फॉर्मूला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो ज्यादा रहेगा तब तो गेन करेगा, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तब यहां निकालेंगे कौन रिटायर कर रहा है इसमें, बी, बी रिटायर कर रहा है। तो एज गेनिंग रेशियो, एज गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5/9, न्यू रेशियो कितना है ए का 5/9 माइनस ओल्ड रेशियो है ए का 4/9, तो हो जाएगा 1/9। और बी का गेनिंग रेशियो बीज गेनिंग रेशियो 4/9 न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो 3/9। सॉरी बी नहीं सी, बी रिटायर्स कर रहा है तो सी का, सी गेनिंग रेशियो 4/9 माइनस 2/9, 9, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2, तो इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी इज 1:2। समझ गए। न्यू रेशियो ज्यादा हो तो गेन कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ ए का न्यू रेशियो ज्यादा है 5/9 है और सी का भी न्यू रेशियो ज्यादा है 4/9 है और ओल्ड रेशियो कम है 2/9 है। तो इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि 4 न्यू रेशियो है और 2 ओल्ड रेशियो है, तब दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। 1 और 2 हो गया इनका गेनिंग रेशियो। अब आप लोग समझ गए न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अब हम लोग आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।